हेलो एवरीवन। आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस को समझिएगा। कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस में थोड़ा सा फर्क है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। कोरिलेशन में भी हम डिफरेंट वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं कि एक्स एंड वाई वेरिएबल है, उनके बीच में रिलेशन कितना है। रिग्रेशन में भी हम डिफरेंट वेरिएबल्स उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है आप इस बात को समझिएगा। रिग्रेशन एनालिसिस है, उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे उनमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। कोरिलेशन में जब आप देखते हैं तो एक्स एंड वाई का कोरिलेशन देखते हैं, बट एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है कि नहीं करता, ये बात हमने वहां पर कैलकुलेट नहीं की। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में हम ये बात कैलकुलेट करेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन क्या है। दो वेरिएबल हम यहां पर लेंगे, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वर्डली मीनिंग अगर आप रिग्रेशन एनालिसिस का देखें तो वर्डली मीनिंग है इसका स्टेपिंग बैक। स्टेपिंग बैक गाल्टन की स्टडी आती है, या बुक से पढ़ सकते हैं, गाल्टन की स्टडी है, और उन्होंने कुछ ऐसे सैंपल चूज किए। वर्डली मीनिंग आता है स्टेपिंग बैक, एवरेज की ओर वापस लौटना, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस वर्डली मीनिंग। लेकिन अगर हम यहां देखें इसका प्रैक्टिकली स्टैटिस्टिक्स में, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनका रिलेशन निकालते होते हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही सीमित नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, रिग्रेशन एनालिसिस वहां यूज किया जाता है। जितनी रिसर्च की जाती है सभी रिसर्च में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रोल होता है, और उन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो आप लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो आप रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट वो यूज कर रहे होते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करना। इस बात को हम यहाँ पर प्रतिगमन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस बात को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ टाइप्स होते हैं इसके, मेन टाइप आपको बता देता हूं। वन इज अ सिंपल रिग्रेशन। अगर हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं वो सिंपल रिग्रेशन होता है। अगर दो वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं, मतलब अगर हम कहते हैं डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, तो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिमांड और प्राइस का आपस में रिलेशन देख रहे हैं हम, तो वो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस होता है। दूसरा होता है पार्शियल रिग्रेशन। पार्शियल वेरिएबल तो दो से ज्यादा दिए होंगे, व्हेन डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम। तो आप देख रहे हैं तीन वेरिएबल्स है, डिमांड, प्राइस एंड इनकम, लेकिन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ डिमांड और प्राइस की कर रहे हैं और इनकम को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये पार्शियल रिग्रेशन बन जाता है। तीसरा होता है मल्टीपल, या आप इसको टोटल भी कह सकते हैं, टोटल रिग्रेशन। अगर आपको वेरिएबल दो, तीन या तीन से ज्यादा दिए हो और सबकी एक साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं, वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है। दो टाइप और आप इसके ले सकते हैं, वन इज लीनियर, अनदर इज नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन, आप स्टडी कर रहे हैं और दो वेरिएबल्स में रिलेशन है, उस सेम रेशियो में दोनों में चेंजेस हो रहा है, एक में चेंज होने से दूसरे में उसी रेशियो में चेंज हो रहा है, वो लीनियर होता है। और जब एक में चेंज हो दूसरे में सेम रेशियो से चेंज ना हो, वो नॉन लीनियर होता है। जब लीनियर को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, रिग्रेशन लाइन बनती है, वो स्ट्रेट लाइन बनती है, जिसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कहा जाता है यहाँ पे। और नॉन लीनियर है, उसमें एक कर्व बनता होता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर। तो यहाँ पर आज हम सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करें। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस है वो दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं उसमें। और जब हम दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में, तो तीन चीजें आपको यहां ध्यान रखनी है, तीन चीजें वो कैलकुलेट करनी है। एक होती है रिग्रेशन इक्वेशन, एक होती है रिग्रेशन लाइन, और एक है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इन तीनों को जानिए आप, रिग्रेशन इक्वेशंस, रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में पहले बता रहा हूं। मान लीजिए दो वेरिएबल है y एंड x, x और y, और हम यहां बात करते हैं y ऑन x। एक तो होता है y ऑन x इक्वेशन और दूसरी होती है x ऑन y।
y on x, जब भी आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, जब भी आपको ये दिया हो y on x, इसका मतलब होगा y डिपेंड्स ऑन x। इसका मतलब y है वो x पर डिपेंड करता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y on x, इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a और b कांस्टेंट होते हैं, और y, अगर आपको ये इक्वेशन दी हो तो आप समझ जाइएगा कि ये y on x है, इधर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x on y में दी होगी आपके पास वो x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। सिंपल सा, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं उसमें जब ये बात कहते हैं कि y on x निकालिए या x on y है वो कैलकुलेट करिए, स्टूडेंट्स सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि y on x मतलब कौन सी इक्वेशन पूछी है इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जब y on x पूछिए आपसे, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इधर आएगा, x उस साइड जाएगा। x और y आपसे पूछा हो तो x इधर आता है, y उस साइड जाता है। तो ये दो इक्वेशन आती है जिनको कैलकुलेट करना होता है, a और b है, उनकी वैल्यू निकालनी होती है। जब उनकी वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास ये y डिपेंड्स ऑन x आ जाता है, जिसको आप फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट तरीके से आगे इसकी ट्रेंड वैल्यूज निकालने के लिए आप आगे यूज करते हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन होती है, दो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। रिग्रेशन लाइन के बारे में अगर आप जानना चाहें तो रिग्रेशन लाइन का मतलब होता है वही दो लाइन रिग्रेशन लाइन रहेगी, y on x और x on y, y on x on y, यही दो रिग्रेशन लाइंस रहेगी। जब रिग्रेशन लाइन को प्लॉट करते हैं हम ग्राफ पे, सिंपल रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल दो वेरिएबल है, लीनियर दोनों में जो चेंज हो रहा है वो सेम रेशियो हो रहा है। अगर सिंपल लीनियर को लेंगे तो ग्राफ पर जब आप प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जिसको कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन को लाइन ऑफ बेस्ट फिट, याद रखिएगा वर्ड, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहा जाता है। इसकी कुछ नेचर होती है, जब आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं इसको, ये एक्स और वाई, अब इसकी नेचर समझिएगा। देखिए यहां नेचर आप जब इसकी करते हैं तो कोरिलेशन और रिग्रेशन को आप दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, दोनों में रिलेशन भी देख सकते हैं। अब इनमें रिलेशन कैसा है, अगर कोरिलेशन परफेक्ट हो, परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट मतलब +1 या -1, तो रिग्रेशन लाइन बनती है वो किस तरीके से बनती है देखिएगा। इफ कोरिलेशन परफेक्ट, तो रिग्रेशन लाइन आपके पास बनती है वो ये बनती है x on y एंड y on x, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनती है, y on x, x on y। यहां कोरिलेशन कितना है +1, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप का है। अगर -1 हो तो आपके पास लाइन बनेगी ये x on y एंड y on x। अगर कोरिलेशन परफेक्ट हो, दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशन ना हो, एक वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेटेड ना हो, तो आपके पास जो लाइन बनेगी, आपके पास 90 डिग्री के एंगल पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगी, x on y एंड y on x। इसका मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोरिलेशन दोनों लाइंस में, दोनों हाई होगा उतनी दोनों लाइन एक दूसरे के नजदीक होगी, और जितना कोरिलेशन लो होगा उतनी लाइन एक दूसरे के दूर हो जाएगी। तो हाई एंड लो का आप समझिएगा, इसको देखिएगा आप कैसे निकालते होते हैं, लाइन कैसे बनाते होते हैं। जितना कोरिलेशन हाई होगा ये दोनों लाइन, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, x on y एंड y on x, और दूसरा आपके पास बन रहा है ये x on y एंड y on x। आप इस पॉइंट के बाद समझ जाएंगे y बार, x बार एंड y बार। इस पॉइंट के बाद देखिए जहां मीन होता है, यहां देखिए और यहां देखिए, यहां दोनों लाइन एक दूसरे के नजदीक है, इसका मतलब कोरिलेशन कितना है हाई, और यहां दोनों एक दूसरे से दूर है तो कोरिलेशन है वो लो। हाई कोरिलेशन एंड लो कोरिलेशन। एक प्रॉपर्टी आप इसकी और याद रखिएगा, जहां पर दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को काटती है, x on y एंड y on x, वहां पर हमेशा x और y का मीन होता है। जहां दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है वहां पर x और y का मीन होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है, आप इनका ध्यान रखिएगा। एक और आप ध्यान रख सकते हैं, उसको हम बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोरिलेशन पॉजिटिव हो तो लाइन अपवर्ड जाती है, कोरिलेशन नेगेटिव हो तो वो लाइन रिग्रेशन लाइन है वो डाउनवर्ड आती है। इसी तरीके से आप रिग्रेशन कोफिशिएंट कर सकते हैं। कोफिशिएंट भी दो आते हैं। अगर आप इसके आगे प्रैक्टिकल के लिए जाना चाहते हैं और अच्छे प्रैक्टिकल्स आप करना चाहते हैं
तो रिग्रेशन कोफिशिएंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट दो होते हैं, x ऑन y, y ऑन x। x ऑन y में इसको हम लिखते हैं bxy और इसको हम लिखते हैं byx। अब इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। y ऑन x का मतलब, x और y का मतलब x डिपेंड्स ऑन y। तो जो पहले है वो पहले आता है, जो बाद में वो बाद में आता है। सिंपल सी ट्रिक आप याद रखिएगा, x पहले है पहले आता है, y बाद में आता है। आप इस तरीके से अगर आपको इसको लॉजिकली याद करना है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा पहले आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाद में आता है। यहां रखिएगा, डिपेंडेंट पहले, इंडिपेंडेंट बाद में, डिपेंडेंट पहले, इंडिपेंडेंट बाद में। और इसका रियल फॉर्मूला जो होता है bxy का, वैसे तो इसको बहुत सारे फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, रियल फॉर्मूला होता है वो कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इधर निकालते होते हैं हम कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ऐसे अब ये इसके रियल फॉर्मूलाज हैं इसके। अब आपको याद ना रहे कि कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो फिर आप याद रखिएगा यहां जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो नीचे आएगा। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आता है इसमें। यहां डिपेंडेंट ऊपर, इंडिपेंडेंट है वो नीचे आता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप इसको, इसकी भी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। एक दो प्रॉपर्टी जो मैं इसकी बता देता हूं, मेन प्रॉपर्टी आप इसकी समझिएगा कि हमेशा ही r, हमने क्या किया ना, r है वो प्लस माइनस 1 होता है। r को हम निकाल सकते हैं bxy इंटू byx को कैलकुलेट करके, उनकी मल्टीप्लाई करके उनको रूट कर दीजिएगा। अब फॉर्मूला कैसे बना देखिए, bxy का फॉर्मूला क्या है, r x by y इंटू इसका फॉर्मूला क्या है, r स्टैंडर्ड ऑफ x। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर हम रूट कर देते हैं, ये कट जाता है। देखिए r इज इक्वल टू r स्क्वायर का रूट r इज इक्वल टू r। सिंपल, आप इसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब दोनों, अगर आपको एक ही सम में पूछे कि आप इसमें रिग्रेशन भी निकालिए और कोरिलेशन भी निकालिए, तो आप रिग्रेशन निकाल लीजिए, दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके रूट कर दीजिए, r आ जाता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, bxy एंड byx बोथ हैव सेम साइंस। अगर एक प्लस होगा तो दूसरा भी प्लस का होगा, एक माइनस का होगा तो दूसरा भी माइनस का होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव आता है, दोनों के सेम साइन रहते हैं। तो ये तीन जो मैंने आपको बताया, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल पार्ट में ही आता है।